अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली नकवी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत सारे मेंढक ना जंगल में साथ जा रहे होते हैं और अचानक ही ना एक छोटे से खड्डे में ना दो मेंढक गिर जाते हैं। अब वो मेंढक जो खड्डे में गिरते हैं तो सारे साथी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यार मेंढक वो देखो हमारे साथी ना गड्ढे में गिर गए। उस जो गड्ढे के किनारे के ऊपर खड़े होकर सारे ज़ोर और शोर से उन्हें कह रहे थे, निकलो निकलो, बाहर निकलने की कोशिश करो, बाहर निकलने की कोशिश करो। और जो उस घड़े के अंदर गिरे हुए दोनों मेंढक के वो बेचारे बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद कर रहे होते हैं बाहर निकलने की, लेकिन बड़ी हिम्मत करने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। अब जो बाहर खड़े हुए मेंढक होते हैं वो कहते हैं, यार बात सुनो, तुम छोड़ो, इस घड़े में से निकलना नामुमकिन है, तो तुम ऐसे करो, अपने आप को मौत के लिए तैयार कर लो, नामुमकिन है कि तुम इस घड़े में से बाहर निकल सको। और ज़ोर ज़ोर से वही चिल्ला कर अपने गड्ढे में गिरे हुए दोस्तों को यही कह रहे होते हैं कि भाई हिम्मत हार गए हो, छोड़ दो, अब आराम करो, सब्र करो, इस घड़े में से निकलना तो अब नामुमकिन है। अब दो जो गड्ढे के अंदर गिरे हुए मेंढक होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं, यार बहुत मुश्किल है। एक कहता है, नहीं यार हमें हिम्मत करनी है। एक मेंढक दूसरे मेंढक से कहता है कि यार हमें नहीं लगता कि हम इस घड़े से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दूसरा मेंढक कहता है, नहीं यार हमें लड़ना चाहिए, हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, या तो हम मर जाएंगे या हम बच जाएंगे। अगर मरना है वो तो हमने, मौत तो नज़दीक ही है, लेकिन क्यों ना हम फाइट करें इसके साथ। फिर हिम्मत करते हैं, बड़ी हिम्मत करके जंप करते हैं, लेकिन हर जंप उनका नाकाम जा रहा होता है। अब उनमें से एक मेंढक जो होता है वो तो हार मान जाता है और वो उसका सांस उखड़ने लग जाता है और वो मर जाता है। दूसरा मेंढक उसको देखता है और ऊपर देखता है और बहुत सारे मेंढक चिल्ला रहे होते हैं, बार बार यही कह रहे होते हैं कि तुम भी हार जाओगे, तुम भी मर जाओगे, इस किस्म के अल्फाजात वो बोल रहे होते हैं। अब जो घड़े में मौजूद मेंढक होता है वो क्या करता है, बड़ी हिम्मत जुटाता है, अपनी सारी ताकत और हिम्मत जुटा के एक बहुत बड़ा जंप लेता है और अचानक वो घड़े से बाहर आ जाता है। जब वो घड़े से बाहर आता है सारे मेंढक उसके पास जाते हैं और कहते हैं, यार तुम्हें हम जो बोल रहे थे, तुम्हें हमारी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। कहता है, उनमें से एक मेंढक आगे बढ़ता है और वो कहता है कि यार तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम तुम्हें क्या कह रहे हैं और तुम उल्टा क्या कह रहे हो। तो एक मेंढक आगे से बढ़कर कहता है कि यार तुम्हें मालूम नहीं है, इसे तो सुनाई नहीं देता, इसको तो सुनने का मसला है, इसके तो कान ही ख़राब है। सब हैरान हो जाते हैं। अब उसे इशारों में समझाया जाता है तो वो बड़ा हैरान होता है। वो फिर कहता है कि यार तुम ये बोल रहे थे और मैं समझ रहा था तुम मेरी बैकअप कर रहे हो। बड़े मज़े की एक चीज़ है इस कहानी में कि हम नाकाम पता क्यों होते हैं, जब हम लोगों की बातें सुनना शुरू कर देते हैं, जब हम लोगों की बातों के ऊपर ना कान धरना शुरू कर देते हैं। कितने से बड़ा इंसान ही क्यों ना हो ना, वो अंदर से टूटना शुरू कर देता है, क्योंकि ये अल्फाज ही आपको उठाते हैं और ये अल्फाज ही आपको गिराते हैं। अब वो मेंढक ये समझ रहा था कि मुझे वो बैकअप कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो उसने हिम्मत करके बाहर आ गया। अगर उसको सुनाई देता और उसे मालूम होता कि मेरे दोस्त दूसरे को सुनाई दे रहा था और वो इन्हीं अल्फाज की वजह से हार गया। कोशिश करो लोगों की बातों में मत आओ, क्योंकि लोग तो कहते हैं, लोग पहले आपसे कहेंगे कि ये नामुमकिन है, कि आप नहीं कर सकते, और जब आप कर लेंगे तो लोग हैरान हो के ये पूछेंगे, यार तुमने किया तो कैसे किया। सो ये बातें करते रहेंगी, आपने बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।